सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका D&K एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर D&K एकेडमी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है और विभिन्न जो स्टेट्स होते हैं उनकी सभी की अपनी अपनी प्रारंभिक परीक्षाएं होती हैं, और इवन यूपीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट बुक्स के लिए कि कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन सी किताबें हैं जो कि आपको पढ़नी चाहिए, और उनके पढ़ने से आपकी जो परीक्षा की तैयारी है वो अच्छी हो जाएगी और आप अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। देखिए, ये प्रोग्राम में शुरू करने से पहले, हमारा ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो बुक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन ये जो मैं बुक्स बता रहा हूं केवल यही वो बुक्स नहीं है जिनको केवल इन्हीं को पढ़ने से एग्जाम क्वालिफाई होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा पूरी तरह से व्यक्तिगत सोचना है कि ये जो किताबें हैं अन्य किताबों की अपेक्षा अच्छी हैं, लेकिन फिर भी किताबें एग्जाम क्वालिफाई नहीं करवाती। एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको किताबों को पढ़ना होता है, वो आप होते हैं जो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, ना कि किताबें एग्जाम क्वालिफाई करवाती हैं। कई बार होता यह है कि कई लोग किताबों का बहुत बड़ा गट्ठर लगा लेते हैं, ढेर लगा लेते हैं, और उसके बाद भी उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है। लेकिन हमें क्या करना है, यदि आपके पास इनमें से कोई बुक है, किताब है, तो आप उन्हीं से पढ़िए। इसके अलावा भी यदि किसी दूसरी किताब है तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। यदि आप चाहें कि नहीं यही किताबें हमें ज़्यादा अच्छी लगेंगी तो आप इन किताबों को ले सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि आप पढ़ें, चाहे वो किसी भी किताब से पढ़ें, आप पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सी किताब आपको किस किस सब्जेक्ट वाइज हम देखेंगे कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इतिहास से। इतिहास के अंदर जो सबसे ज़्यादा बताई जाती है, जिन किताबों का नाम बताया जाता है, वो ये स्पेक्ट्रम। देखिए, ये किताब आप देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के लिए। ये स्पेक्ट्रम की जो बुक है काफ़ी साइज में काफ़ी छोटी सी बुक है। इसका साइज जो है काफ़ी छोटा है और लगभग 600 पेज लगभग इस किताब के अंदर है। छोटे छोटे पेज हैं, 600 पेज हैं इस किताब के अंदर पूरे। और आधुनिक भारत इतिहास के लिए इससे बढ़िया बुक कोई भी नहीं है। ये मुख्य परीक्षा के लिए भी और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए उपयोगी होने वाली है। इसके अंदर सबसे अच्छी बात, इस किताब की अगर विशेषताओं की मैं बात करूं तो इसके अंदर बहुत इजी लैंग्वेज में चीज़ों को समझाया गया है, साथ में समझाया भी गया है, फैक्ट भी दिए गए हैं, और उनका जो मेंस के लिखने के लिए आपको विश्लेषण करने वाली सामग्री होती है वो भी इसमें दी गई है। तो ये एक बहुत उम्दा किताब है, आधुनिक भारत के इतिहास के लिए सबसे बेस्ट है, हिंदी में उपलब्ध है, तो आप इसे एक बुक ये ले सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं दूसरी किताबों के बारे में इतिहास की, तो ये ज्ञान सीरीज की एक किताब है, काफ़ी अच्छी किताब ये है, जो मैंने अभी नई आई है। ज्ञानचंद यादव जो है इसके लेखक हैं, और ज्ञान सीरीज के इतिहास के लिए ये बहुत बढ़िया किताब है। आधुनिक भारत के अलावा मध्यकालीन भारत और प्रारंभिक भारत, इससे आप कंप्लीट कर सकते हैं। इनका ये कहना है कि IAS 2000 जो प्रीलिम्स 2016 में हुई थी, लगभग इसमें से इस ज्ञान सीरीज की जो पुस्तकें थी उसमें से काफ़ी कुछ लगभग 35 प्रश्न इन पुस्तकों से पूछे गए थे। ज्ञान सीरीज की 3-4 बुक आती हैं, उन 3-4 बुकों से 35 प्रश्न पूछे गए थे, उसकी सूची भी दी गई है। तो ये इतिहास के लिए बहुत ही बढ़िया पुस्तक आपके लिए होगी, तो इतिहास के लिए ये पुस्तक आप ले सकते हैं। अगर मुख्य परीक्षा की बात करें, मुख्य परीक्षा में एक झा श्रीमाली प्राचीन भारत के इतिहास के लिए आती है, सतीश चंद्रा की बुक मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए आती है, और स्पेक्ट्रम जो है वो आती ही है। इसके अलावा आप विपिन चंद्रा की बुक ले सकते हैं, ये मुख्य परीक्षा के लिए। प्रारंभिक परीक्षा के लिए ज्ञान सीरीज की अकेली बुक ले लें, ये काफी होगा, और आधुनिक भारत के लिए आप स्पेक्ट्रम की बुक ले लें। चलिए अब बात करेंगे हम भूगोल के बारे में। देखिए, भूगोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भूगोल के लिए 2 किताबें में है, दोनों में से कोई भी एक किताब आप ले सकते हैं। तो पहली तो किताब फिर से मैं ज्ञान सीरीज की ही आपको सजेस्ट करूंगा, ज्ञान सीरीज की भूगोल। इसमें भारत का भूगोल भी दिया हुआ है और विश्व का भूगोल भी दिया हुआ है, काफी अच्छे से इसमें समझाया गया है। इसकी जो सबसे अच्छी बात इस पुस्तक की मुझे लगी, इसमें जो डायग्राम्स बने हैं, काफी स्पष्ट डायग्राम्स बने हैं, जो मानचित्र बनाए गए हैं, बहुत अच्छे से समझाया गया है। इंपॉर्टेंट चीजों को इसमें जो है अंडरलाइन किया गया है। उसके अलावा इसमें दूसरे कलर से, ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आ सके, तो वो सारी चीजें इसमें बहुत अच्छे से दी गई हैं, और खासकर इसके डायग्राम्स जो है वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। तो ये बुक आपके लिए भूगोल के लिए हो सकती है। इसके अलावा यदि आप इसको
एक और प्रकाशन है जो भूगोल का बहुत अच्छी पुस्तकें देता है और वो है परीक्षावाणी प्रकाशन। यदि आप ये ना लेना चाहें तो परीक्षावाणी प्रकाशन की बुक ले सकते हैं, लेकिन अगर ये बुक लेते हैं तो आपको ये 3 अलग अलग बुक लेनी पड़ेंगी। इसके अंदर विश्व का भूगोल जो है, इस तरह का एक विश्व का भूगोल की पुस्तक आएगी। इस पुस्तक की खासियत और विशेषताओं की बात करूं मैं तो इसमें 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट दी गई है। देखिए, एक तो चीजों को फैक्चुअली तो दिया गया है, साथ में जो इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें हाईलाइट किया गया है और परीक्षा दृष्टि करके एक कॉलम अलग से दिया गया है जिसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं। उसके अलावा हर जो टॉपिक जहां खत्म होता है और टॉपिक के बाद इसमें उससे संबंधित जो है एमसीक्यूज भी दिए गए हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिए गए हैं। साथ में उनसे मेंशन भी किया गया है कि आईएएस में या विभिन्न जो परीक्षा होती हैं उसमें कब कब पूछे गए हैं। तो बहुत बढ़िया, इसमें जो है विगत 25 वर्षों के आईएएस के प्रश्नों का संग्रह भी इसके अंदर किया गया है। तो ये विश्व के भूगोल के लिए एक बढ़िया पुस्तक हो सकती है। उसके अलावा भारत के भूगोल के लिए फिर परीक्षावाणी प्रकाशन की एक और पुस्तक आती है, वो अलग से आती है और इसमें भी चीजें जैसे मैंने आपको इसमें बताई हैं वही हैं कि चीजों को फैक्ट वाइज दिया गया है, परीक्षा दृष्टि करके एक छोटे छोटे कॉलम, परीक्षा दृष्टि करके छोटे कॉलम दिए गए हैं। तो इस तरह से ये पुस्तक भी इंपॉर्टेंट होगी और हर चैप्टर के बाद में इसमें भी एमसीक्यूज दिए गए हैं जो बहुत अच्छे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की खगोलिकी एस्ट्रोनॉमी की एक और बुक आती है जो कि परीक्षावाणी प्रकाशन की है और इसमें भी चीजों को उसी तरीके से काफी अच्छे से समझाया गया है। तो ये 3 पुस्तकें भूगोल के लिए या तो आप ये ले सकते हैं या ज्ञान सीरीज की ले सकते हैं, तीनों अच्छी पुस्तकें हैं। अब परिस्थितिकी या पर्यावरण की बात करें तो परिस्थितिकी पर्यावरण मेरे हिसाब से जो ये परीक्षावाणी की है काफी अच्छी है, परिस्थितिकी पर्यावरण। इसके अलावा भी अगर दृष्टि की आपके पास है तो दृष्टि की परिस्थितिकी पर्यावरण भी अच्छी है और परीक्षा मंथन की अगर है तो वो भी अच्छी है। बाकी ये काफी अच्छी है, इसमें भी जो है उसी तरीके से कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको एक परीक्षा दृष्टि करके अलग से कॉलम में दिया गया है, साथ में लास्ट में जो है एमसीक्यूज दिए गए हैं और कब कब किन किन परीक्षाओं में वो पूछे गए हैं उनके सन सहित इसमें मेंशन किया है। अब बात करें अर्थव्यवस्था की तो अर्थव्यवस्था के अंदर 2 तरह की पुस्तकें आपको रिकमेंड की जाती हैं। पहली पुस्तक की बात करें जो मैं बताना चाहूंगा, परीक्षावाणी प्रकाशन की अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र काफी अच्छी पुस्तक है इसकी, परीक्षावाणी प्रकाशन की। इसमें जो आंकड़े हैं 2016 तक के अपडेटेड आंकड़े इसमें आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा एक भारतीय अर्थव्यवस्था में रमेश सिंह जो टाटा मैकग्रा हिल की ये पुस्तक है, रमेश सिंह, ये वाली भी एक पुस्तक मिलती है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ी सी टफ लैंग्वेज है। हालांकि ये भी पुस्तक बहुत अच्छी है, इससे भी आप अपनी चीजों की तैयारी कर सकते हैं। तो ये पुस्तकें तो अर्थव्यवस्था के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगली पुस्तक की हम बात करें जिसका हम यूज कर सकते हैं तो ये है राज्य व्यवस्था के लिए। राज्य व्यवस्था के लिए मैं आपको 2 पुस्तकें आपको बताऊंगा, दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। पहली है जो सबसे ज्यादा जानी पहचानी और सबसे ज्यादा जिसके बारे में बात होती है, एम लक्ष्मीकांत, भारत की राज्य व्यवस्था। ये सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है यदि आपको पॉलिटी को बहुत ही अच्छे से करना है तो इससे अच्छी कोई बुक आपके लिए नहीं हो सकती, ये सबसे अच्छी बुक है। इसके अलावा अगर आप इतना लेंदी है क्योंकि बुक नहीं पढ़ना चाहते तो फिर ये परीक्षावाणी की काफी अच्छी बुक है और इसमें भी चीजों को जैसे मैंने बताया काफी अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इसमें दिया गया है। तो ये आप दोनों में से कोई एक पुस्तक आप इसमें चूज कर सकते हैं। देखिए ये पुस्तकें मैं फिर आपको बता दूं कि जरूरी नहीं कि इन्हीं पुस्तकों को आप ले, इसके अलावा भी पुस्तक आप ले सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपको लगता है इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन मैं अपने ज्ञान से आपको बता रहा हूं कि ये चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। चलिए कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर के लिए सबसे बढ़िया पुस्तक है परीक्षा मंथन प्रकाशन की पुस्तक आती है और इससे अच्छी पुस्तक कंप्यूटर के लिए अभी तक मैंने नहीं देखी है। मार्केट में काफी सारी पुस्तकें मेरे पास कंप्यूटर से संबंधित है, लेकिन ये सबसे बढ़िया पुस्तक है कंप्यूटर एक परिचय, क्योंकि एमपीपीएससी में कंप्यूटर से काफी प्रश्न बनते हैं तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश के बारे में। देखिए मध्य प्रदेश की पुस्तक की बात करूं तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे अच्छी पुस्तक जो है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान संदर्भ, और ये जो है ये मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी की ये पुस्तक है। हिंदी ग्रंथ एकेडमी गवर्नमेंट प्रकाशन है भोपाल में, ये पुस्तक है। ये पुस्तक मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, इसकी जो सबसे खासियत मैं इस पुस्तक की बात करूं तो एक तो इसमें काफी डिटेल में चीजें दी गई हैं, काफी डिटेल में आप जैसे इसमें चीजों को देख सकते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हर एक चैप्टर के बाद इसमें एमसीक्यूज दिए गए हैं। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और पिछले वर्षों में मैंने देखा है लगातार कि इनसे एज इट इज प्रश्न 2015 में तो बहुत ज्यादा प्रश्न इनसे एज इट
रिजल्ट्स पूछे गए हैं। तो ये पुस्तक गवर्नमेंट प्रकाशन की है, हालांकि इसमें कुछ त्रुटियां भी हैं, लेकिन ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं है जो बिना त्रुटि की हो या त्रुटि रहित हो। इसमें कुछ त्रुटियां आपको देखने को मिलेंगी, बट ये पुस्तक भी बढ़िया है मध्य प्रदेश के लिए। उसके अलावा आप सादाब अहमद सिद्दीकी की एक पुस्तक आती है, वो ले सकते हैं, और ये दो पुस्तकों के हिसाब से मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक रहेंगी मध्य प्रदेश की तैयारी के लिए। इसके अलावा अब हम बात करें, एक ये भारत ज्ञान सीरीज की एक और पुस्तक आती है, भारत 2017। ये हर वर्ष की आती है। इसमें जो ईयरली करंट अफेयर टाइप की जो चीज़ें होती हैं, समसामयिकी टाइप की जो चीज़ें होती हैं, वो होती हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, गवर्नमेंट की नीतियाँ होती हैं, और काफ़ी सारी चीज़ों को इसमें बहुत अच्छे तरीके से इसमें बताया गया है। तो ये पुस्तक भी एक आप ले लें, इससे भी प्रश्न बनते हैं। तो ये पुस्तकें तो आपके लिए सामान्य अध्ययन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपको पढ़ना ही है वो पुस्तकों को मैं बता देता हूं, उनके बिना तो आपका काम चलने वाला ही नहीं है। यदि आप प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं तो वो है एनसीईआरटी की पुस्तकें। देखिए, एनसीईआरटी की पुस्तकें इन सब पुस्तकों से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो पुस्तकें हैं जो आपका बेस बनाएंगी, और उन पुस्तकों को आप पहले पढ़ें। यदि आप उन्हें खरीद लें तो अच्छा है, और नहीं भी खरीद पाए तो आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से हजारों एप्लीकेशंस हैं एनसीईआरटी की पुस्तकों की, तो कोई सी भी एक एनसीईआरटी की पुस्तकों की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और उस ऐप के माध्यम से आप फ्री में, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, जिस भाषा में आप पढ़ना चाहें, उन एनसीईआरटी की किताबों को फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लेकिन 6वीं से लेकर 10वीं तक की उन पुस्तकों को आप जरूर पढ़ें। और कौन कौन सी पुस्तक पढ़नी है? विज्ञान की आप पुस्तक पढ़ें, इतिहास की आप पुस्तक पढ़ें, भूगोल की आप पुस्तक पढ़ें, अर्थव्यवस्था की आप पुस्तक पढ़ें, और राज्य व्यवस्था की आप पुस्तक पढ़ें, और पर्यावरण की एक पुस्तक उसमें आती है। तो ये किताबें आप उसमें से जरूर पढ़ लें। उसके अलावा व्यापम जैसे एग्जाम जो होते हैं उनके लिए आप कई बार पूछते हैं कि करंट अफेयर, माफ कीजिएगा, एक ऐसी पुस्तक जो सभी के लिए कॉमन रूप से उपयोगी हो, तो मैं एक ऐसी पुस्तक बता देता हूं जिसमें सामान्य ज्ञान की एक पुस्तक है, जिसमें सभी सब्जेक्ट समाहित होते हैं। तो ये परीक्षा मंथन प्रकाशन की एक बढ़िया सी पुस्तक है, सामान्य ज्ञान, और ये संशोधित संस्करण 2016-2017 का है। देखने में आपको काफी मोटी लग रही होगी, निश्चित तौर पर काफी मोटी पुस्तक है, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको फिर बता दूं कि यदि आप किताबों को नहीं पढ़ सकते तो नौकरी पाना आपके लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाली है। और खासकर क्योंकि अभी जो एग्जाम का पैटर्न आप चेंज हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कितना कंपटीशन बढ़ गया है, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो कितने डीप में पूछे जा रहे हैं, काफी गहरे में जाके वो आपको से चीजों को पूछता है। और दूसरी जो प्रॉब्लम ये है कि लिमिटेड वैकेंसी साल भर में आती है, और कई ऐसे जो 10-10, 5-5, 7-7 साल से जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों से आपका कंपटीशन होता है। इसलिए अगर उनकी स्तर की तैयारी आपको करना है तो इस तरह की मोटी पुस्तकें ना कहा जाए, ज्ञानवर्धित पुस्तकों से आपको पढ़ना होगा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी परीक्षा जो आपको मांगती है वो मांगती है आपका अध्ययन। और हम क्या करते हैं, अध्ययन का मतलब होता है चीजों को पढ़ना। हम मध्य प्रदेश में खासकर जो मैंने देखा है, और सबसे बुरा जो मुझे लगता है, एक जो किताब है जिसको हमारे यहाँ की राष्ट्रीय किताब घोषित कर दिया गया है, अगर देखा जाए तो ये माई बाप है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए, लूसेंट की सामान्य ज्ञान। वो अधिकतर बहुत सारे लड़के या फिर जो छात्र हैं तो जो मुझसे संपर्क आपने वो पूछते हैं कि आप इवन वो पीएससी की तैयारी तक के लिए इसको सजेस्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पुस्तक अध्ययन की नहीं है। फिर मैं बता दूं, ये मैं पुस्तक की बिल्कुल बुराई नहीं कर रहा, पुस्तक अच्छी है, लेकिन अध्ययन की नहीं है। ये रिवीजन की किताब है। जब एग्जाम आए, एग्जाम से 15 दिन पहले, 1 महीना पहले, जब आप इतनी सारी पुस्तकें ना पढ़ सकें, उस समय इस पुस्तक को आप उठाइए और इस पुस्तक को पढ़िए। ये रिवीजन करने के लिए आपके काम आएगी, ये अध्ययन करने के लिए काम आने वाली पुस्तक नहीं है। क्योंकि अध्ययन के लिए तो जो मैंने ये किताबें बताई हैं, ये अध्ययन के लिए हैं। ये रिवीजन के पर्पस से आप पढ़ सकते हो, बहुत बढ़िया पुस्तक है, कम समय में बहुत अच्छी चीजें इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। लेकिन केवल रिवीजन के पर्पस से महीना भर पहले एग्जाम के या 15 दिन पहले एग्जाम के, उस समय के लिए बहुत उम्दा पुस्तक है, क्योंकि उस समय आपके पास इन सब किताबों को पढ़ने का समय नहीं होता है। एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इन पुस्तकों से अगर हो सके तो आप अपने नोट्स जरूर बना लें। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट टाइम जब एग्जाम के लिए हम जाते हैं और उस समय एग्जाम से पहले यदि हमारे खुद के बनाए नोट्स हमारे पास होते हैं, तो उन नोट्स के द्वारा हम बहुत अच्छे तरीके से हमारा रिवीजन कर सकते हैं, चीजों को रिवाइज कर सकते हैं, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन पुस्तकों से आप नोट्स बना लें। यदि आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको कैसे नोट्स बनाए जाएं इसके लिए भी एक वीडियो अलग से बना दूंगा।
अब यहाँ पर हमारी पुस्तकें लगभग समाप्त हो गई। यदि किसी परीक्षा में साइंस स्पेशली पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एमपीपीएससी में साइंस जो पूछा जाता है बहुत ज्यादा डीप में नहीं पूछा जाता, तो लूसेंट जैसी एक पुस्तक से साइंस की तैयारी की जा सकती है। बाकी अगर कोई इंपॉर्टेंट पुस्तक है जैसे, तो ये परीक्षा वाणी की अच्छी पुस्तकें, भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान, फिजिक्स और केमिस्ट्री की एक साथ बुक है, और इसके अलावा जीव विज्ञान की ये बुक है, तो इससे आप तैयारी कर सकते हैं। तो आप ध्यान देख रहे होंगे परीक्षा वाणी की काफी पुस्तकें मैंने आपको सजेस्ट की हैं। ये परीक्षा वाणी की पुस्तकें सजेस्ट करने के मेरे 3 कारण हैं। पहला तो ये है कि इनके अंदर जो है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य जो सिविल सेवा है उनके लगभग 24 वर्षों के प्रश्न पत्रों को इसमें हल करके दिया गया है। और कहां हल करके दिया गया है मैं आपको बता दूं, हर एक पुस्तक में ये दिया गया है, इसलिए मैं इनको आपको सजेस्ट कर रहा हूं। ये एक कॉलम है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, यहां पर एमसीक्यूज पूछे गए हैं। यहां पर आईएएस पेरी 1994 में, आईएएस 2001 में, यूपीपीएससी 2005 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसी तरह से जिस भी सन में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको मेंशन किया गया है। तो इस तरह से सारे प्रश्नों को इसमें लिया गया है। एक तो ये कारण है, दूसरा इसकी भाषा सरल है, तीसरा इसमें परीक्षा दृष्टि करके छोटे छोटे कॉलम दिए गए हैं जहां आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। और काफी विश्वसनीय पुस्तक है, त्रुटि काफी कम त्रुटियां इसके अंदर है, त्रुटि रहित तो कोई भी पुस्तक नहीं होती है। तो ये पुस्तकें आप इसके लिए आप पढ़ सकते हैं। तो और ये पुस्तकें अध्ययन के लिए ये पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी की हम बात कर चुके हैं, एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये वो पुस्तकें थी जो आप अगर इनको पढ़ते हैं तो आपका एग्जाम में अच्छे से अगर इनको पढ़ते हैं तो एग्जाम में आपके क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर मैं एक आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हो सकता है कई छात्र इन पुस्तकों को इतना बड़ा अंबार देख के बोले, डर मन में हो गया हो कि साहब ये इतनी पुस्तकें कैसे पढ़ जाएंगी। तो निश्चिंत रहिए, इतनी पुस्तकें पढ़ी जा सकती है, बहुत ज्यादा पुस्तकें नहीं है, और एक बार तो आपको इनको पढ़ना ही पड़ेगा। आपके पास इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यदि कोई दूसरा विकल्प है तो वो ये है कि आप दूसरे काम में लग जाएं, एग्जाम में और कंपटीशन के क्षेत्र में नहीं आए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कई सालों से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने इन पुस्तकों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब आपको क्या करना है, इन पुस्तकों को अच्छे से पढ़ना है, इनसे अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए और अपनी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाइए। चलिए, आज का ये वीडियो है मैं यहीं समाप्त करूंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक नीचे जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। आज की बात करूंगा मैं यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।